गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज का जीके जीएस का दूसरा सीरीज है। जैसे कि हम लोग पहला सीरीज देख चुके हैं, ठीक वैसे ही आज थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाने जा रहे हैं। लगभग 200 जीके जीएस का, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग घबराइएगा मत, थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन बेस्ट होगा। देखिए, उससे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं 2 बार कहूँगा और आप लोग रिपीट द क्वेश्चन नोट करके याद कर लीजिएगा। बेस्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किसे सोनिया कहा जाता है? सोनिया कहा जाता था, ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन 1 में है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। देखिए, सोनिया कहा जाता था बिंबिसार को। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को क्या कहा जाता था? कुनिक कहा जाता था। किसको? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखिए घबराने की बात नहीं है। इसमें ऑप्शन विथ आंसर सारा को सारा किए हैं हम, टिक आउट रिपीट कराने के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है। रिपीट करते हैं इसलिए कि ताकि आप लोग को हेल्प हो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? समकालीन जो था धनानंद। कौन था? धनानंद। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, समकालीन, समकालीन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका मित्र वो समकालीन हुआ, उसी का कालखंड में आया होगा तो समकालीन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। समकालीन था, देखिए समकालीन था यहाँ परीक्षा एसएससी में पूछा गया। चंद्रगुप्त मौर्य, महाजनपद, धनानंद, शुक्ल। देखिए धनानंद जो है वो समकालीन था, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? देखिए, इसका आप लोग अगर जीके जीएस पढ़ते हैं तो इसका आंसर कमेंट में दे। लाइक एंड शेयर करते रहिए। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तभी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? देखिए, उदयन जो है ये किया था, उदयन। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया गया था? उदयन किया था। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस संधि में हुआ था? देखिए, प्रथम ये हुआ था 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। 6ठी जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं 6ठी बीसी पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? सदी ईसा पूर्व को हम लोग बीसी कहते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ज़्यादा समय हम ना लेते हुए एक लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग हेल्प हो जाए, ठीक है। जीके सीरीज लगातार चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? गणतंत्रात्मक जो था मगध में नहीं था, बाकी सब में था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, जिसको बोलता है उग्रसेन कहा जाता था, जिसको बोलता है भयानक सेना का स्वामी, ठीक है। ये जो होता था महापदनत कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। किस मृत भांड, जिसको बोलते हैं पोट्री, भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता था? उत्तरी काले पॉलीक्रिस्ट बर्तन, जिसको बोलता था NBPW। NBPW सब में इसका लिख दिए हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ये हम बहुत बार पढ़ चुके थे। ग्राम भोजक या भोजक कहते थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? देखिए, नियाकर्स था, एनासिक्रिकिटस था, एरिस्टोबुलस था, हेरोडोटस नहीं था। हेरोडोटस नहीं था, तो ऑप्शन बी जो है नहीं था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नंदवंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर आंसर आप लोग को दिख रहा है तो भी कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगनमीज, जिसको बोलते हैं जेंडर मीज कहा गया था? धनानंद को। किसे कहा गया था? धनानंद को, ठीक है, धनानंद था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण
किसके द्वारा किया गया था? देखिए ये सबसे पहला ईरानियों द्वारा किया गया था। सबसे पहले किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए हम लोग कुछ ही सेकेंड लगा जो हम लोग तुरंत 14 क्वेश्चन कर चुके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। ये तो पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद था। कोई दिक्कत? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। भारत में सिक्कों मुद्रा प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ था? आज से 600 ईसा पूर्व, जिसको बोलते हैं बीसी। आज से 600 बीसी पूर्व। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपना पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु। पहले के डेट में वो अपने बाप को मार दिया, वो अपना बेटा को मार दिया, वो अपने दामाद को मार दिया, ऐसा सिलसिला चलता था। अगर आप लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस कुछ भी पढ़ना हो, SM क्लासेस 31 ये मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए, पूरा अच्छा से पढ़ाया जाएगा। रोज़ सुबह 6 बजे हम लाइव आकर पढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत का मतलब होता है छत्रपति बनाया? ठीक है, ये हुआ डेरियस। किसने बनाया था? डेरियस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। किसके तहत? लिच्छवी के तहत। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग को समझ में आ जा रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम बता रहे हैं कि वीडियो अच्छा रहना ना रहना वो स्वाभाविक बात है, क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा है तो लाइक एंड शेयर जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यह है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दें। लूसेंट में इसका आंसर आप लोग खोज के कमेंट में दीजिए तो हम जाने आप स्टूडेंट हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी देखो राजगिरी भी बोलते हैं और राजगिरी को गिरिवर्ज भी बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? देखिए अवंती राज्य। किसके लिए भेजा था? अवंती के लिए। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। अभी हमारे पास समय नहीं तो ये सब सारे राजा को एकदम एक्सप्लेन करके बताते हैं। अभी हम लोग लॉन्ग वीडियो ना करके शॉर्ट में निपटते चल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये कौन नहीं जानता है? अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय इसका हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आंसर 2 बार बोलेंगे। क्वेश्चन 1 बार हो लेकिन आंसर हम लोग 2 से 3 बार बोलेंगे। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? विलय का मतलब क्या होता है? देखिए विलय का मतलब होता है अपने किसी और राज्य को अपने राज्य में मिला लेना, इसे कहते हैं विलय। साइंस पढ़िएगा, विलय, विलाया, घोल, घोलक सब पढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार इसका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी का जो है शिशुनाग ने विलय नहीं किया था। ठीक है, काशी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? देखिए गिरिवर्ज रहा है, राजगिरी रहा है, पाटलिपुत्र भी रहा है। कौशाम्बी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं रहा। डी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं। ईरान के खमनी वंश के शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत, ये तो हम रिपीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी जस्ट इसको हम लोग किए थे, डेरियस। ऑप्शन नंबर ए। अभी रिपीट क्वेश्चन BPSC 2019 से पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अभी जस्ट पढ़े थे, अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। किन के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 323 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब होता है BC। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महानु जिसको बोलते हैं महान की मृत्यु
हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन में, बेबीलोन कहाँ पड़ता है, इसका क्या क्लियरिटी है, सब कुछ जो हम लोग लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं वीडियो क्लासेस में ऑनलाइन 6 बजे सुबह SM क्लासेस 31 यूट्यूब चैनल पर लाइव आते हैं, वहाँ आके आप लोग पढ़ सकते हैं फ्री ऑल सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी रूप में चयन किया गया था? उदयन द्वारा। सबसे पहले पाटलिपुत्र की राजधानी में उदयन के द्वारा कुछ चेंजिंग में आया था। ये यूपीएससी में पूछा था, यूपीपीसीएस में, माने यूपी स्टेट पीसीएस 2024। अगला क्वेश्चन देखिए। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक शासन था? देखिए उत्तर भारत में नंद वंश का शासक था, नंद वंश का। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अगुंतर निकाय को, अगुंतर निकाय में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गायी थी शक्तिशाली नगर राज्य था? शक्तिशाली नगर राज्य तो एक ही हमको नजर आता है, मगध। मगध से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। यहाँ सिकंदर भी घुटना टेक दिया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो नहर जो था कलिंग में। क्या? ऑप्शन नंबर ए कलिंग में। कोई दिक्कत? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, अधीन के मतलब होता अपने आगे सम झुका लिया था, डेरियस ने, डेरियस। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। ये बच्चा को जानते हैं क्या मेरे स्टूडेंट जान रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी अवंतिका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे। देखिए हम बता दें इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लेकिन इसमें डॉट है, थोड़ा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। धनी किसान कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर 1। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ये पूछा SSC CGL 2002 में, ठीक है, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। देखिए पिटक के अर्थ क्या होता है, ये सारा कुछ हम जब पूरा पढ़ाए थे ऑनलाइन के क्लास में, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। जो ग्रंथ है जो होता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इतिहास में धर्म में बहुत मायने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में किया गया था। कहाँ? वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए थोड़ा सा हमको बोलने में समस्या हो रहा है क्योंकि हमें प्रॉब्लम है अभी मुंह में, लेकिन क्लास ऑफ ना हो इसीलिए लगातार चलते जाना चाहिए, सीरीज रुकना नहीं चाहिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी। ये हम पढ़ाए थे, ये बच्चा लोग को याद होना चाहिए। हिंदू यूनानी हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बोलकर लिखकर ही पढ़ेंगे। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का काम होना है। देखिए कोई भी कितना से कितना कमजोर स्टूडेंट क्यों ना रहा, रोज अगर 20 पेज लिखे वो एक दिन महारत हासिल कर ही जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, हिंदू यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में स्थित थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी बौद्ध
रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्पद। धम्पद जो है रचना गीता के समान मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य को बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। ऑप्शन नंबर बी मैत्रेय, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ये देखिए, आप लोग को कमेंट में आंसर देना। आंसर हम हाइड करके इसका रखे हैं। अगर आप लोग कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आप लोग को चीटिंग करना है चीटिंग कीजिए, गूगल से कीजिए, लेकिन इसका आंसर हमें चाहिए। आई वांट आंसर, सभी को आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। ये भी बच्चा को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ बिताए थे? कुशीनगर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। अब आप लोग को आंसर कमेंट में देना है, गौतमी कौन थी? गौतमी कौन थी? ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसका आंसर आप लोग जरूर से जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। ये सब एकदम 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 बब्बुआ जैसा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? ये भी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में। जब भी नहीं आदत पाटलिपुत्र मार के निकल देना चाहिए आप लोग को। अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। आप लोग बता सकते हैं स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? कमेंट में दे। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? या किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। कहाँ की थी? पावा में। आप लोग बता सकते हैं महावीर का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? आप लोग बेहतर स्टूडेंट हैं तो इसका आंसर कमेंट में दे। लाइक एंड शेयर करते रहे। टीचर को ताली से, बेशरम को गाली से हमेशा उत्साह होती है। आप लोग हमेशा इस कमेंट करते रहे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार से जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। कितने तीर्थकर जी? 24, 23, 22 कितने थे? 24 इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म? बौद्ध धर्म बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दिले सिद्धार्थ जिसको बोलता है बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया, वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर? गया बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। आत्मदमन का अर्थ आप लोग कमेंट में कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति जिसको बोलते हैं प्रथम मीटिंग या फर्स्ट मीटिंग सभा आयोजित की गई थी? राजगिरी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? स्तूप का अर्थ लिखे। स्तूप सांची में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। एसएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही कर्म क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग चारों के चारों याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था?
सरस्वती, साबरमती, पावा कहाँ दिया था जी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, निरंजना नदी पे से बोध गया इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन सुन लीजिए। कपिल, पतंजलि, पाणिनि, अलार कलाम। अलार कलाम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा था। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अभी का पैटर्न जो है, प्रीवियस क्वेश्चन जो नहीं पढ़ता है उसका एग्जाम निकल ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो। वो जो प्रीवियस पेपर नहीं पढ़ के जाएगा उसका एग्जाम नहीं होगा, इसीलिए हम सारा का सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन उठाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर ए 14 पूर्व जो है सबसे पुराना, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी या देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी छंदोग उपनिषद में। छंदोग उपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक अंक का नहीं है? देखिए अगर आप लोग को पता है त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। जो जातक है त्रिपिटक का अंग नहीं है, जातक जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिनिस्ट नेमी, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, डी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। अशोक के शासनकाल में दमन का मतलब आप लोग जानते हैं तो पूछिए, नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए। नहीं जानते हैं तो पूछिए, जानते हैं तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची क्यों विख्यात है? सबसे दाड़ा बौद्ध स्तूप है। सबसे दाड़ा नहीं, सबसे बड़ा लिखना चाहिए, दाड़ा लिख दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमालिन। जमालिन जो था सबसे प्रथम शिष्य और सबसे बेस्ट, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बल्लभी, डी इज करेक्ट आंसर। आप बताइए अगर आप लोग को याद है प्रथम सभा कहाँ हुआ था, कमेंट में दे आंसर। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुर्धमन जो है हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। अनुवर्त जो जुड़ा है जैन धर्म से जुड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रही है, क्वेश्चन अच्छा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग रिपीट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जांत्रिक में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? क्षत्रिय मतलब सीधी सी बात बोलते हैं खानदान, ठीक है, वंश, ठीक है, जनरेशन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। महावीर की माता कौन थी? त्रिशिला। कौन थी? त्रिशिला, ऑप्शन नंबर ए। इनका पापा जी का नाम आप लोग कमेंट में दे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था? गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सोलंकियों ने, ऑप्शन नंबर सी जो है
बिल्कुल करेक्ट आंसर, सोलंकियों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों समकालीन नहीं था? देखो तीनों में से एक है मिलिंद जो है समकालीन नहीं था, मिलिंद जो था समकालीन नहीं था, ये बहुत लास्ट में आया था, लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? हीनयान, हीनयान कौन था? हीनयान, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हीनयान। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? सुबुद्ध, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, सुबुद्ध। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है, नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे, बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? महावीर तो 24वें थे, ऑप्शन नंबर ए, महावीर कै में थे? 24वें तीर्थकर थे। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने ली? किसने ली जी? महाकश्यप, महाकश्यप ने ली थी, ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था? पाली, बौद्धवाद के लिए कौन सा शब्द किया जाता? पाली का। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी, पाली का सबसे ज़्यादा यूज हुआ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कब हुई? एक कमेंट दे, कब हुआ? एक कमेंट दे। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी, जियो और जीने दो किसने कहा था जी? महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एक ऐसा स्टूडेंट बोला कि भैया आप नंबर सहित क्वेश्चन नंबर का पढ़ के बोलिए, ठीक है। चलिए बोलते हैं। जियो और जीने दो किसने कहा? 53वां नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलता है, इसके 54 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में का 54 है। हम लोग लगातार सीरीज बढ़ाते रहेंगे और नंबर साथ साथ बोलते चलेंगे। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? गुजरात और चालुक्य वंश के, गुजरात और चालुक्य वंश, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 55वें, ठीक है। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैसे बोलते हैं जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, ऋषभदेव का ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन रिपीट किया गया, इसका आंसर आप लोग रिपीट कर दीजिए। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 56 था, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लीजिए क्वेश्चन के बीच में आ गया एक फोटो, ठीक है। लिखा हुआ जो दर्द दिखते नहीं है वो दुखते बहुत है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला लेसन आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 ए था बिंदुसार। कौन था जी? बिंदुसार, बिंदुसार इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मतलब दूसरा नंबर। हमको बार बार आदत हो गया, अगला का मतलब होता है अगला नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया गया था? स्थापित किया गया था। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग मिस फोल्ड है। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला का मतलब होता है 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था बहुत अच्छे शासक थे। इनका गुरु का नाम आप लोग कमेंट में दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। इनका गुरु के नाम आप लोग कमेंट में दीजिए। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप किसने कहा था? अशोक ने करवाया था। अशोक का काल तिथि आप लोग कमेंट में दे। लाइक एंड शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन का मतलब होता है छठा नंबर। ठीक है, हम लोग हमेशा नंबरिंग के हिसाब से ही काम करते हैं। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के अनुसार शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ये कौन बच्चा वाला क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया। देखिए ऐसे सीरियल 2016 पूछा, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ये देखिए बीपीएससी 2013 में पूछा गया था। विशाखा दत्त हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थोड़ी सी समस्या हो रही है इसलिए बोलने में थोड़ा कि आगे क्लास हम लोग थोड़ा सा विलम्ब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये हो क्या था, रिपीट क्वेश्चन, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था? विशाख दत्त। ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, लॉन्ग वीडियो ना लेकर हम लोग फटाफट क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अभी मेरा स्पीड है। अगर आप लोग को सिस्टम दिया हो यूट्यूब में, हमको स्लो करना स्लो कर दीजिए, फास्ट करना फास्ट कर दीजिए, क्वालिटी बढ़ाना है बढ़ा लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? सरवन बेलगोला में। सरवन बेलगोला में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये शिक्षक भी थे, टीचर, गुरु। ठीक है, कोई दिक्कत? चाणक्य के दूसरा नाम कमेंट में आप लोग दे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त जो था दक्कन पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? कलिंग के युद्ध में। कलिंग के युद्ध में बहुत भारी गिरावट आया था। ऑप्शन नंबर डी। बताइए कलिंग के युद्ध की घटना कब हुआ? तिथि बताइए कब हुआ था? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर ए। बिंदुसार के मृत्यु कब हुई? बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? ये आंसर कमेंट में दे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? सेल्यूकस किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व। 305 ईस्वी पूर्व बोलना है तो बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देवानामप्रिय के किस नाम से विख्यात है? देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? सॉरी उल्टा क्वेश्चन पढ़ दिए। अशोक जो थे ये देवानामप्रिय के से फेमस थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। अभी हम जस्ट इसको पहले क्वेश्चन कमेंट में मांगे थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत का मतलब जैसे होता है कि जो आज डाकिया आता था, पोस्टमैन, उसी को बोलते थे हम लोग राजदूत। कोई किसी का चिट्ठी लेकर आया, कोई किसी संदेश लेकर उसको राजदूत कहते थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज इंडिका लिखे थे। आप लोग राइटर्स नेम 4-5 और रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। राइटर्स नेम 1-2 को आते जाते रहता। इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का। ऑप्शन नंबर डी। मेगास्थनीज कौन था? क्या लिखा था? इनका एक लेखनी का नाम लिखे और किनका दूत था? एक कमेंट में आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? आंसर हो जाएगा उपगुप्त। अगला क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 22।
किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? शुंग वंश। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। शुंग वंश की जगह किसने ली थी? ये आप लोग कमेंट में, मौर्य वंश की जगह लिया था शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया, ये आप लोग कमेंट में आंसर दें। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का एक कहानी है, वो हम लोग को ऑनलाइन क्लास में बताएंगे। ये जीके सीरीज चल रहा है, इसमें लगातार चलते जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। रिपीट दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विधा केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला। तक्षशिला से संबंधित था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा? कौन सी है कौटिल्य द्वारा? अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए। विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया, चाणक्य हो गया, ये तीनों पर्सन एक ही था। आज चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? अमित्र घात कौन जाना जाता है? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 27। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। 261 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी लिपि। कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। स्टूडेंट को एक बात कहना चाहते हैं, सुनिएगा। क्या कहना चाहते हैं? इस मेहनत के दौर में नशा, नींद और कहिए लाल पीला मोबाइल और नारी जो दूरी बना लिया, वो इस मेहनत के दौर में सफल होने से मात्र एक सीढ़ी पीछे है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी। ये शायद क्वेश्चन हम रिपीट करा दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला गुरुकुल था, जहाँ चंद्रगुप्त ने अपना पढ़ाई पूरा किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31वां। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर सी। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? वो स्वयं नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। आप लोग मेरे साथ रिपीट करके पढ़ते जाइएगा, आप लोग को याद होते चला जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी, जो ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35वें। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत मतलब अपना मैटर नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की। मास्की। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ये आप लोग आंसर कमेंट में दे। ऐसे आंसर यहाँ लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में एक बार आंसर दे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत। कैसी भाषा थी? प्राकृत। ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर।
अगर आप लोग जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मुद्रा, राजधानी, देश विदेश का थोड़ा सा देख लीजिए, इससे 102 क्वेश्चन पूछता है। राइटर्स नेम 1-2 को आ ही जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था जिला प्रशासक? ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन नंबर सी, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? राजनीतिक नीतियाँ। राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो राजनीतिक नीतियाँ पे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? बिंदुसार। डाइमेकस जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर ए, ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य वंश जो है सबसे पुराना मौर्य वंश राजवंश है। बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? डायमेकस। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? वो डायमेकस। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। डायमेकस कहाँ के रहने वाला था? ये आप लोग कमेंट में आंसर दे, लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? पन। मौर्य काल में कौन सी मुद्रा जो था प्रचलन में था? वो पन। पन एक मुद्रा का था जो मौर्य काल में प्रचलन के रूप में था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया था? 4 लिपि। ऑप्शन नंबर ए, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपि? 4 लिपि की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यूनानी के लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी थी? अमित्रघात की आप लोग जो विस्तार हो, अर्थ हो, आप लोग हमें कमेंट में दे। आंसर हो जाएगा बिंदुसार। यूनानी लेखकों ने मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा किसे दी थी? बिंदुसार को। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला मतलब 47 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। कौन था बाबू? कुणाल। ऑप्शन नंबर सी, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसुम की हत्या कर दी थी? अशोक ने। अशोक जो था अपना भाई को सुसुम नाम को हत्या कर दिया था। अशोक। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। पहले के शासककर्ता में यही एक गलती नहीं रहा था, कोई दामाद जो है ससुर को मार दिया, बाप बेटा को मार दिया, भाई भाई को मार दिया, मारता कोई नहीं था, हत्या करता था सिर्फ राजगद्दी के चक्कर में। ठीक उसी प्रकार से अभी भाई भाई में लड़ा हो रहा, बहन बहन में हो रहा, आस पड़ोस में हो रहा, वो चलते रहेगा। नहीं बोलता समय का पहिया चलते रहता। पहले एक राजा 10 रानी रखता था, अब एक रानी 10 राजा को रखता है। ठीक उसी प्रकार का समय का पहिया चल रहा है। क्या सुमित? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। बी, बी इज बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश। नंदवंश के बाद कौन सा वंश आया? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा था? ब्राही। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन कर रहा है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप का
कौन सा? ब्राही। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। राजू कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी था। राजू कौन था बहु? ऑप्शन नंबर ए मौर्य शासन में अधिकारी था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अशोक के शासनकाल में प्रतिवेदक क्या करते थे? प्रतिवेदक क्या करते थे? घटनाओं की सूचना देते थे। प्रतिवेदक क्या करते थे? घटनाओं को सूचना देते। अशोक के शासनकाल में प्रतिवेदक क्या करते थे? घटनाओं की सूचना देते थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? भाब्रू लेख। भाब्रू लेख। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भाब्रू लेख। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? देखिए, प्रशासनिक नीति ये भी मिलती है, उसके साम्राज्य के विस्तार ये भी मिलती है, उसके धार्मिक विस्तार ये भी मिलती है। अगर तीनों मिल रहा है ऑप्शन डी में ऊपर सभी है तो सभी मार दीजिए। डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वह कौन महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। निम्नलिखित में वो कौन सा महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क था। कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, हम लोग नया लेसन आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। वास्तुकला से आप लोग क्या समझते हैं? इसका वास्तुकला कुषाण का काल तिथि बोलिए। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। बी इज बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? आंध्र प्रदेश। सातवाहन कहाँ से स्टार्ट किया था शासन करना? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ। पेन चाओ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पेन चाओ जो था वो कनिष्क को हरा दिया था। ये रहने वाला था चाइना को। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं जिसको सोने की मुहर चलाई थी? कुषाण शासकों ने। कुशासन शासकों ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कुशासकों ने बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलवाया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश। ऑप्शन नंबर बी। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।